नमस्कार। आज एक बड़े ही एडवांस ट्यूमर्स की हम बात करेंगे। छाती के अंदर होने वाले उनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स। कार्सिनॉइड, म्यूकोएपिडर्मॉइड ट्यूमर, कई प्रकार के बिनाइन ट्यूमर्स जैसे हमाटोमा वगैरह, इनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो ये एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स होते क्या हैं? जो ये श्वास नली हमारी मेन है ट्रेकिया, ये आगे ब्रोंकस में डिवाइड करती है। लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब, राइट अपर लोब, राइट मिडल लोब, राइट लोअर लोब, ये सारे जो ब्रोंकस होते हैं इनमें ये आगे श्वास नलिकाएं डिवाइड करती हैं। तो इनमें होने वाले छोटे छोटे ट्यूमर, छोटे जैसे पीनट जितना ट्यूमर, अंगूर के दाने जितना ट्यूमर, या छोटे छोटे बिल्कुल अनार के दाने जितना ट्यूमर जब हो जाते हैं इन नलिकाओं में, उनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर। इसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है मैं आपको बताता हूं। तो जिस श्वास नलिका में ये ट्यूमर होता है उसके नीचे का फेफड़ा बंद हो जाता है। अब उसमें से कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, भारीपन होता है, ब्रेथलेसनेस, कई प्रकार से ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। हम क्योंकि टेरिशरी केयर सेंटर है तो कई बार इसका डायग्नोसिस बना के ही पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें एंडोब्रोंकियल ट्यूमर हो गया है, अब आप इसका इलाज बताइए। तो जब हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हम इनके ऊपर करते हैं। पहला है एक बहुत ही एडवांस सीटी करके देखा जाता है कि श्वास नलिकाओं का कैसा दिख रही हैं, वो फेफड़े कैसे दिख रहे हैं, धमनियाँ कैसी हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसका, ताकि सर्जरी करके इसको निकाला जा सके। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी करके हम इसको पूरा अंदर जाके देखते हैं, जिस श्वास नलिका में ये अराइज हो रहे होते हैं उसको देखते हैं और वहाँ से बायोप्सी भी लेने की कोशिश करते हैं। और 90% केसेस में हम आराम से वहाँ से बायोप्सी ले पाते हैं ताकि हम इसका प्रॉपर आगे इलाज कर सकें।